सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। देखिए, यह जो सीरीज है ओल्ड पेपर्स का भंडार, इसके अंदर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो लेकिन हिंदी से संबंधित हो, वहां से क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाते हैं। यूपी टेट, एस टेट या कोई भी है हिंदी साहित्य से संबंधित, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो यहां पर उसको हम डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नोटबुक और पेन साथ में रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख सकें और वो आप तक पहुंच सके। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इधर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी? तो फटाफट आंसर दे दें एक बार। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी या सी या फिर डी। फटाफट देखिए, आपको याद होना चाहिए और याद होगा तो आप अपने आप उसको समझ लेंगे। अब यहां पर राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। देखिए, कुछ के आंसर देखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे तो आपसे पूछा भी जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? 1050 से 1375। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन क्या होती है? जो नया बच्चा उसको तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन होती है कि वो विक्रमी संवत नहीं देखता है। देखिए, यहां पर सन है, यस ओके, सन या ईस्वी, तो दोनों में फर्क होता है। विक्रमी बोला है उन्होंने 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा, अगर इसी को ईस्वी में पूछ लिया जाए तो 57 को क्या कर देंगे इसमें से माइनस, और अगर 57 को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विक्रमी संवत। माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ईस्वी या फिर सन में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, यहां पर अगर हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत मानी जाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था? देखिए इधर इन्होंने कहा था आदिकाल या वीर गाथा काल, इसको समय दिया 1050 से 1375 विक्रमी संवत, फिर है 1375 से 1700 विक्रमी संवत पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल, फिर है उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल 1700 से 19वीं विक्रमी संवत, और आधुनिक काल, और फिर इन्होंने दोहरा नामकरण भी किया था। इनके साथ साथ औरों के भी नाम आते हैं, जैसे मैं कहूँ राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने क्या किया था? दोहरा नामकरण। तो आधुनिक काल या फिर गद्य काल की हम बात करें 1900 से लेकर 1984, आपको माइंड में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी प्रेमचंद। सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सही आंसर ऑलमोस्ट सभी का सही है। तो यहां पर राइट आंसर चेक कर लेंगे, जिसका है सी, वो क्या है हमारा? सही। सी वाला क्या है? सही। अब देखिए, अगर इस एग्जाम की बात करें तो यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया था, यूपी पीजीटी 2004। अब आपने देखा होगा कि यूपी में वैकेंसी आ गई टीजीटी और पीजीटी, जिसको भी तैयारी करने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसकी व्याख्या अगर हम देखते हैं तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, जो कि मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। और हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो ओल्ड पेपर्स का भंडार वीडियो है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, और ठीक है, और रही बात 1929, इसका क्या रहा था? समय रहा था 1940 में इसको स्वतंत्र रूप से परिवर्धित या फिर इसको अच्छा करके इसको प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रखेंगे, 1929 और 1940। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? देखिए इधर ध्यान से भाई, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज,
ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर मिस्र बंधु। ये क्वेश्चन भी सभी का सही होना चाहिए। देखिए एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। हम क्या करते हैं, हम औरों की देखा देखी नोट्स या फिर पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में रहते हैं और कई बार बेसिक क्वेश्चन में ही नंबर कट जाते हैं। तो बेसिक के तो पक्का करें, तो उसे टिप्स पर रखें। इसका राइट आंसर जिसका भी है बी, वो क्या है, सही। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा आएगा, जो भी अभी बताया था मैंने, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। 1929 प्लीज आप याद रखेंगे, लिख लें। ओके, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था और 1940 में इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। काशी नागरी परचानी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ठीक है। और जिसे आगे परिवर्धित और विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया गया कब, 1940। ओके, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से सुने, ये मत देखें क्वेश्चन ज्यादा है या कम है। जितना सुनोगे, जितना इसको रिपीट करोगे, आपको याद होगा। वही क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जा रहा है सभी का। अपने आंसर को टैली कर लेंगे एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है, सही। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए, और अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के बारे में, यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यूपी पीजीटी 2004, और दिल्ली में केवी पीजीटी में 2015 में पूछा गया। इट मीन्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सीरीज में वही क्वेश्चन लेंगे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए इस सीरीज का नाम क्या है, ओल्ड पेपर्स का भंडार, किसी भी स्टेट का हो और कभी भी हो, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं। इधर देखिए, फटाफट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी अब देखते हैं हम यहां पर। देखिए, अगर बात की जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा, जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखें, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1929 और 1940 को आप माइंड में रखें। दोनों में वैसे मोस्टली 1929 ही आती है। इस्तवार दला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी, गारसादा तासी, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले क्या थे, इतिहासकार या फिर विद्वान कह सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इधर। हाँ जी, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। देखिए थोड़ा इसका ध्यान से रिप्लाई करेंगे। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है, बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने, या फिर आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और यहां पर थोड़े से कंफ्यूज आप हो चुके हो तो राइट आंसर एक बार टैली कर लें, और ये भी बताते रहें कि किसका सही है किसका गलत, ठीक है। सीरीज थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है, सही। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है कब आया जनाब, ये क्वेश्चन आया है यूपी पीजीटी 2000 में, ठीक है। इसको थोड़ा माइंड में रखेंगे, कब आया है, 2005 में, सॉरी 2005 में, ठीक है। देखिए इधर इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्ति काल और रीति काल में विभाजित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर बात करें, 1400 ईस्वी से भक्ति काल की शुरुआत मानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल की शुरुआत कब से मानी है, तो प्लीज इसे लिख लेंगे 1400 ईस्वी से। और जो उचित प्रतीत होता है, भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। ओके, इसे याद रखेंगे। और भक्ति काल यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम कर लेते हैं। इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, लिख लेंगे इसे, ठीक है। और ये किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने और रामकुमार वर्मा, ये दो के नाम आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर। मिस्र बंधुओं
ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या दी है? बताइए फटाफट। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है क्या? ऑप्शन नंबर ए 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। फिर नेक्स्ट वन इज 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत। और ऑप्शन नंबर सी 1890 ईस्वी से लेकर 1925 ईस्वी। या फिर हम बात करें 1791 ईस्वी से लेकर सन 1889 ईस्वी। यहां पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर एक चीज बिल्कुल आप याद रखेंगे, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें या फिर मिस्र बंधुओं की, उन्होंने विक्रमी संवत में बताया है। इसको थोड़ा माइंड में रखें। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जी, ये पूछा गया है कब? देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2009 में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का विधाओं की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? विधाओं की दृष्टि से इतिहास को 7 प्रकरण में बांटा। तो यह भी क्वेश्चन कई बार उठा है कि मिस्र बंधुओं ने जो भी ग्रंथ लिखा वो कितने प्रकरणों में विभक्त है? 7। ठीक है। और रही बात हम करें पूर्वारंभिक काल 700 से लेकर 1343 तक, उत्तरारंभिक काल की बात करें 1344 से 1444, और पूर्व माध्यमिक काल की बात करें संवत 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करें 1561 से 1690 संवत तक। ठीक है। आगे अगर हम देखें, इसको देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। फिर है हम बात करें पूर्वालंकृत काल की, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पूर्वालंकृत काल में देखिए समय है 1691 से 1789, और परिवर्तन काल की बात करें 1890 से लेकर 1925, और वर्तमान काल क्या है? 1926। ये संवत में चल रहा है। दूसरा, इसके एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको देख लेना। अगर जिंदगी में आप कभी भूल जाओ कि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है कैसे याद हो, और काफ़ी आप में से एक दो ने पक्का जरूर देखा होगा, हो सकता है सभी ने देखा हो। अल्टीमेट वीडियो देख लेना। दूसरा, और देखिए यह विभाजन भी असंगत माना जाता है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, हिंदी कोविद रतनमाला के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि आपको दिख गया था। तो आंसर जिसका है श्याम सुंदर दास, वो क्या है? सही। और इससे और ये कब पूछा गया? देखिए इधर यूपी पीजीटी 2009। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन उठाता है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास ने द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। एक क्वेश्चन तो ये याद होना चाहिए, बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं और आलोचक भी। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा, नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं भी लिखी, नाटक साहित्य पर भी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रतनमाला उनका कवियों का संग्रह है। तो हिंदी कोविद रतनमाला जो है किसका संग्रह? कवियों का संग्रह है। तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचनाएं। अब एक चीज आप प्लीज लिख लें इसे, हिंदी कोविद जो रतनमाला है रूपक साहित्य पर लिखी गई क्या है? आलोचना है। इसे याद कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी कोविद रतनमाला में क्या है? रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई क्या है? आलोचना। और इनकी एक और रचना है गद्य कुसुमावली, इसको भी याद रखेंगे कभी। ये तो हमें याद ही है, हिंदी कोविद रतनमाला। एक और है गद्य कुसुमावली भी है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लीज एक बार कमेंट कर दें क्या इस तरह की सीरीज चला दी जाए कि जहां भी किसी भी स्टेट के क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो उसकी एक सीरीज बनाकर आप तक मैं पहुंचाऊं विद एक्सप्लेनेशन। आप कहेंगे तो इस सीरीज को चला दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो सीरीज है ज़बरदस्त, और इसके अल्टीमेट फ़ायदे होंगे कि हमें विद एक्सप्लेनेशन सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और आप यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो आपको डबल फ़ायदा होगा। मर्जी आपकी, आप कहेंगे तो चलेगी। ओके, अब चलते हैं जी आगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ध्यान से हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही यहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इधर फटाफट।
क्या हो गया भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर फटाफट। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या होगा? किशोरीदास वाजपेयी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखें। और कईयों का दिमाग कहां पर जाता है? हेमचंद्र पर। गलत। हिंदी शब्दानुशासन व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु हिंदी की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। और कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का क्या कहा जाता है? पाणिनि कहा जाता है। कई बार बता चुका हूं, प्लीज लिख लें। क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। या फिर कहेंगे हु इज फादर ऑफ हिंदी ग्रामर, तो आपका आंसर क्या होगा? कामता प्रसाद गुरु। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? पहला ऑप्शन है जेसुआ कैटलर या किशोरीदास वाजपेयी, एंड नेक्स्ट है जॉर्ज गियर्सन, एंड नेक्स्ट वन इज कामता प्रसाद गुरु। ओके, और इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। और इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी है जॉन जोसुआ कैटलर, वो क्या है? सही। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। और हमारा हर बार आंसर क्या होता है? कामता प्रसाद गुरु, जो कि इसका आंसर नहीं है। कामता प्रसाद गुरु का आंसर नहीं है इसका। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। दूसरा कुछ मैं अपने पास से भी आपको बताऊंगा। ये क्या थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जोसुआ कैटलर। हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। और जॉन जोसुआ कैटलर के बारे में सुन लें, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे ये भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको भेजा था भारत में, और ये संवाद करने की वजह से इन्होंने क्या किया? हिंदुस्तानी ग्रामर की रचना की। ठीक है, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये भी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक ईके, या फिर मैक मूलर, या जॉर्ज अब्राहम गिब्सन, या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, और यहां पर मैं आपको बता दूं, फ्रैंक अर्नेस्ट की। फ्रैंक अर्नेस्ट की, इसकी फुल फॉर्म अगर कभी पूछ ली जाए तो कंफ्यूज मत होना, फ्रैंक अर्नेस्ट की। ओके, लिख लें, क्योंकि काफी कम को पता नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो यूपी पीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है पहली बात। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 2010, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ईके हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 1940, आप याद रखेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? मैं आपको एक चीज बता दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करते हैं, द्वितीय उत्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार यहां से इनके उत्थानों के बारे में पूछा जाता है, द्वितीय और तृतीय। तो यहां पर प्लीज थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर रिप्लाई करेंगे, और इसको मैं विद एक्सप्लेनेशन ही आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी क्या है? और यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो द्वितीय उत्थान प्लीज माइंड में रखें। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान संवत 1925 से, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक माना। और अगर हम ईस्वी की बात करें तो 1868 से 1893, और दूसरी द्वितीय उत्थान की बात करें 1950 से लेकर 1975 विक्रमी संवत, लेकिन ईस्वी में निकालेंगे तो 1893 से लेकर 1918। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 57 माइनस करोगे तो आप ईस्वी में पहुंच जाते हो, और प्लस आप 57 करते हो तो आप संवत बना लेते हो। जैसे यहां पर 1918 है, 1918 में जब आप 57 प्लस करोगे, क्या करोगे? 57 प्लस, तो आप कहां पहुंच जाओगे? फटाफट कमेंट कर दें एक बार। तो आप पहुंच जाओगे कहां पर? ये माइनस और प्लस का ही गेम है सारा, ठीक है। इसे थोड़ा माइंड में रखना है कि कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। -57 और +57। तृतीय उत्थान का समय 1975 से लेकर 1918 या अब तक, या 1918 से लेकर अब तक। तो 3 उत्थान है। प्रथम उत्थान यहां पर है, द्वितीय उत्थान प्लीज लिख लें सामने है, और तृतीय उत्थान आपके सामने है, ठीक है। यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके सामने आ चुका है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का, ये देखिए इधर बिल्कुल यहां पर बता दूं मैं, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है बताइए? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दातासी या जॉर्ज गिरसन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? अब इसका आंसर जिसका भी है बी वो क्या है? सही। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं जो कि, और ये जो क्वेश्चन है कब आया है? यूपी पीजीटी 2013 में। गारसादा तासी की अगर बात की जाए, फ्रांसीसी विद्वान थे। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी इनका ग्रंथ था। पेरिस में क्या थे? हिंदुस्तानी या उर्दू के क्या थे? अध्यापक। उर्दू के मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, हिंदुस्तानी भी आप याद रखेंगे क्या थे? प्रोफेसर या अध्यापक। इन्होंने क्या किया? 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ साथ कुछ विद्वान कवियों का भी उल्लेख किया था। संवत 1909 में अपने व्याख्यान में इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की थी तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास देखिए। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी की बात करें 1839, सभी को पता है, लेकिन इनका एक और ग्रंथ है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, जो कि 1896 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। और इसी में उन्होंने क्या कहा था? 1909 में अपने एक व्याख्यान में क्या कहा था? हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की युगपत सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से माना है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी या फिर 1800 से 1850 ईस्वी। अब ईस्वी में पूछ लिया। देखिए प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान अभी बताए थे, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा? सी। यूपी पीजीटी 2013 में फिर से पूछा गया है इसको। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे काम करती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और देखते रहिए, थोड़ा आपको समझ आएगा। देखिए यहां पर भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? प्रथम उत्थान का समय क्या माना है? 1868 से 1893 ईस्वी माना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इधर। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? पुरानी हिंदी, ये आप सभी को याद है, तो आंसर जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दूसरा, अगर इसके क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, जीआईसी में क्वेश्चन उठा है और पीजीटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 में उठा है। आंसर क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात कर चुके हैं, 1940 हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर 1952 में 2 ग्रंथ आते हैं इनके, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1952 में दोनों आते हैं। 1940 में क्या हो गया? इन्होंने भूमिका लिखी। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर ध्यान से। चलो उत्तर सामने आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन उठा है यहाँ से। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है उसके रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर बच्चन सिंह। और ये भी पीजीटी 2015 में पूछा गया, जीआईसी, इसे माइंड में रखेंगे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर व्याख्या में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है। देखिए भाई, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। एग्जाम में पूछा जाएगा। नामवर सिंह की बात करें, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, एग्जाम में आ सकता है। सुमन राजे, मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, लिख देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसके हैं? दोनों बच्चन के। इसे थोड़ा माइंड में रखें। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर आपके राइट आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा? आंसर को टैली कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इधर, ये भी पीजीटी 2012 में उठा हुआ क्वेश्चन है।
देखिए जो भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम जहां भी होते हैं पूरे इंडिया में वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं घर बैठे। थोड़ा सा साथ दें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। कैसी सीरीज से आपको फायदा है कमेंट कर दें। देखिए एक्सप्लेनेशन मिल रही है, आंसर मिल रहा है, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। एक ही वीडियो में 3 तरह के मजे आप ले रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। और क्या इस तरह का पेपर्स का भंडार नामक सीरीज से इस तरह की सीरीज चलाई जाए। देखिए अब आपको पता है यूपी में वैकेंसी आ गई है, स्टेट की आ गई है, और अभी तो हमारा नेट का पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर हमारी तैयारी क्या हो जाएगी अच्छी। तो अब देखिए ग्रेडसन ने जो ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1857 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया, जबकि गारसदत आसी का इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का अनुवाद लक्ष्मी सागर ने 1852 में किया। ये थोड़ा सा माइंड में रखेंगे 1852, और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इनकी गड़बड़ हो रही है, 1952 होना था, कहीं कहीं पर गड़बड़ लग रही है, लेकिन चलो उसको भी देख लेंगे। फिलहाल आप यही लिख लें लक्ष्मी सागर ने किसका अनुवाद किया था, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बात किसका है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या डॉक्टर ममता कालिया। वेरी गुड, आधा इतिहास। देखते हैं इसका राइट आंसर किसका मिलेगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए, डॉक्टर सुमन राजे ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये भी पीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा गया, किसने, डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी जिसका है वो क्या है, सही, गद्य काल। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है ही नहीं, इन्होंने दोहरा नामकरण किया था। मिलते हैं अगली सीरीज में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। सीरीज अगर अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो और इस तरह की सीरीज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना ऑफलाइन, या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सेकंड है, इससे पहली सीरीज में कम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज कुछ ज़्यादा किए, और ये सीरीज चलती रहेगी। आपको घर बैठे जितने भी हमारे किसी भी स्टेट में एग्जाम होते हैं आपके पास मैं पहुंचा रहा हूं, तो और क्या चाहिए आपको, घर बैठे मिल रहे हैं। बस आप वीडियो को लाइक और सपोर्ट करते रहें, और कमिंग सून मोर थिंग्स, बड़े बड़े सरप्राइज आप लोगों के लिए आने वाले हैं। ऐसे ही साथ देते रहें। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।